हेलो दोस्तों, हेलो साथियों, मित्रों, आप सबको नमस्कार। आई एम एमपी सर। देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का इस एमपी सर यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। हम आपके लिए लेकर के आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो वास्तव में परीक्षा के लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी 100% संभावना होती है आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की। आओ चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने धरती बाबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान उत्कर्ष अभियान किस राज्य में लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि झारखंड में लगभग जो है 80,000 करोड़ रुपए की लागत से जो बजट से जो है धरती बाबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का जो शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वहाँ की जो है लगभग 63,843 जनजातीय गाँव का विकास करना है। यानी कि वहाँ पर जो इतने गांव हैं वो झारखंड में 63,843 गाँव का जो है उनका विकास करना है, जिसमें 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना के माध्यम से जो है संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में 17 मंत्रालयों द्वारा 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से इस अंतराल को दूर किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये वहाँ के लोगों के लिए एक रामबाण योजना सिद्ध होगी, जिससे कि उनका हर कार्य अच्छे तरीके से, जो जनजातीय समूह है उनका कार्य जो अच्छे तरीके से होगा और उनके स्वास्थ्य और उनकी जो उन्नति है उस पर ये केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में उत्तर प्रदेश से किस वन्य जीव पार्क में दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप देखे गए? देखो, दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप देखे गए हैं। वो देखे गए हैं दुधवा नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही, इसमें देखे गए हैं। हाल में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो है दुधवा नेशनल पार्क में जो है एक दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है। यह प्रजाति जो है दुधवा नेशनल पार्क या पूरे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। भूरे रंग के और वाइन सांप उत्तर प्रदेश के वन्यजीव इतिहास में ऐसी कोई चीज़ कभी पहले नहीं हुई। यह दुधवा में दूसरी उल्लेखनीय सरीसृप खोज है। यानी कि कौन से वर्ग के हैं ये सरीसृप वर्ग के हैं। इससे पहले 2019 में एक दुर्लभ लाल कोरल खुखरी सांप की खोज की गई थी, और ये भी एक दुर्लभ भूरे रंग का वाइन सांप है जो दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई दुधवा नेशनल पार्क में जो है कौन सा सांप देखा गया, वाइन किस रंग का देखा गया, भूरे रंग का, और वो दुर्लभ जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 3। कटकरी जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? ये पाई जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी है। कटकरी जनजाति ये महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। पुणे में जो है लगभग 550 से अधिक, यानी कि कटकरी जनजाति के जो व्यक्ति हैं पुणे में लगभग 550 से अधिक सदस्य हैं। कटकरी जनजाति महाराष्ट्र में के पुणे, रायगढ़ और ठाणे के आसपास, गुजरात के कच्छ जिलों के आसपास में पाई जाती है। भारत के लगभग 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियों में ये शामिल हैं। उनको वर्गीकृत किया गया है। वे आपस में कटकरी बोलते हैं और दूसरे के साथ मराठी, कुछ हिंदी बोलते हैं। ये जो है लकड़ी बीनना, मछली पकड़ना, ईंटें निर्माण करना, इनके मजदूरी का कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस और नेविगेशन सर्विसेज, जिसे बोलते हैं LCNS कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, यानी कार्यक्रम शुरू किया है? वह है ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने जो है मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस और नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो लगभग आने वाले 20 वर्ष में, यानी कि आने वाले 20 वर्ष में जो है एजेंसियां जो है निजी कंपनियों द्वारा नियोजित 400 से अधिक चंद्र मिशनों का समर्थन करना है। मूनलाइट कार्यक्रम लगभग 5 चंद्र उपग्रहों को एक नक्षत्र तैनात करेगा। इसमें जो है 5 चंद्र उपग्रहों में एक नक्षत्र तैनात करेगा। वे उपग्रह चंद्रमा पर सटीक स्वायत्त लैंडिंग, उच्च अति गति संचार, सतह गतिशीलता प्रदान करेंगे। ये उपग्रह पृथ्वी के चंद्रमा के बीच लगभग 40,000 किलोमीटर यानी कि 25,000 मील की दूरी पर
डेटा स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे। ये जो है एक बहुत अच्छी पहल है। मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस और नेविगेशन सर्विसेज जो है ये एक बहुत अच्छी पहल है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है नेशनल साइंस सेंटर नई दिल्ली के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेशनल साइंस सेंटर नई दिल्ली के अंतर्गत हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश चंद्र दुबे ने दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में भारत की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी ब्लैक डायमंड अनवेशिंग द डेथ्स शीर्षक से शामिल है। मुख्य शीर्षक इसका ये है। और कोयला व अन्य खनिजों की खोज, निष्कर्षण, प्रक्रिया और खनन तकनीकों का अन्वेषण करती है। इस प्रदर्शनी में जो है खनिज खनन का वास्तविक अनुभव प्रदान करना। प्रदर्शनी जो है सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक खुली। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में आगंतुकों के लिए यहाँ पर जो है टिकट उपलब्ध है, ताकि सबको जो है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के किस शहर में जैव दीप्त तरंगे देखी गई हैं? वो देखी गई है चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी सही है। चेन्नई में देखी गई है। चेन्नई में जो है जैव दीप्त तरंगे देखी गई, जो समुद्री जीवों जैसे डायनोफ्लेजेंट्स के कारण होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। ये सूक्ष्म पलवक रात में प्रकाशक उत्पन्न करते हैं और जो समुद्र की सतह पर दिखाई देते हैं। जैव दीप्ति जो है कई समुद्री जीवों से जैसे जेलीफिश, मछली और शैवाल में दिखना ये आम चीज़ है। जैव दीप्ति से बोलते जीवों से उत्पन्न होने वाली रोशनी। जैव दीप्ति का जो फुल फॉर्म यही है। और ये जो होती है, ये कुछ जानवर ऐसे होते हैं इनके अंदर ये होती है, ये शिकार से बचने के लिए होती है, ये इसका उपयोग करते हैं। और ये घटना जो अक्सर गर्म मौसम और कम रोशनी में दिखाई देती है। भारत के अन्य समुद्र तट जैसे हैवलॉक द्वीप, मट्टू द्वीप बीच और बंगाराम द्वीप पर भी अनुभव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, रानी रामपाल। देखो रानी रामपाल जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी है? रानी रामपाल किस खेल से जुड़ी हुई है? यह हॉकी से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि रानी रामपाल जो है 14 साल के कैरियर के बाद जो है सेवानिवृत्ति उन्होंने ली है। 14 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की टीम सदस्य के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी। भारतीय महिला हॉकी की रानी जिसे बोलते हैं, रानी रामपाल को जो है भारतीय महिला हॉकी की रानी के नाम से भी पुकारा जाता है। उन्होंने जो है 28 को रिटायरमेंट किया। उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत को ऐतिहासिक चौथे स्थान पर पहुंचाया। 2020 में जो है उन्होंने भारत को चौथे स्थान पर पहुंचाया था। 2017 में जो है एशिया कप जीता था, जिसमें 13 साल का खिताबी सूखा समाप्त हुआ था। यानी कि 13 साल बाद 2017 में जो उन्होंने खिताब जीता था। 2028 एशिया खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता था। और 2016 में जो उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त दिया गया उनको। और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 उनको दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार 2020 भी उनको प्रदान किया गया। और उन्होंने जो है 250 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलों में लगभग 200 से अधिक गोल किए, इसलिए इनको जो है हॉकी की रानी के नाम से क्या करके जो है पुकारते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। हॉकी की रानी को किसको पुकारते हैं? रानी रामपाल, जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र में जो है अपना कैरियर शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने सरकारी विभागों में व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? वो विभाग है हांगकांग। यानी हांगकांग एक ऐसा देश है जिसने जो है अपने सरकारी विभागों में जो है व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव के उपयोग पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये जो है ऐसे कंप्यूटर प्रतिबंध क्योंकि सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। यह कदम जो है क्षेत्र में कम साइबर सुरक्षा जागरूकता को संबोधित करता है। सरकारी कर्मचारी अभी भी इन ऐप्स का व्यक्तिगत उपकरणों पर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम पर इनका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो वहाँ की साइबर क्राइम की वजह से नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। यह जो है कदम अन्य क्षेत्रों के लिए साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का एक उदाहरण प्रस्तुत है। तो इस तरीके से जो है अपने देश की सुरक्षा को रोकने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है, सबको सुरक्षित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में लाल महादानव तारा बेटेलग्यूज के बारे में कौन सी खोज की गई है? इसका एक साथी तारा है। ऑप्शन नंबर ए खोज की गई है।
देखो शोध से पता चला है कि लाल महादानव तारा बेटलग्यूज के पास एक साथी तारा बैटल बड्डी, इसके पास में जो है एक साथी तारा जिसका नाम है बैटल बडी, जिसका नाम रखा हुआ है वैज्ञानिकों ने बैटल बडी हो सकता है, जो उसकी चमक को प्रभावित करता है। इस खोज का नेतृत्व खगोल भौतिक विज्ञानी जेरेड गोल्डबर्ग ने किया, जो बताता है कि साथी तारा बेटलग्यूज की असामान्य मंदी और चमक के पैटर्न के लिए जिम्मेदार है, जो धूल को अलग करता है। बेटलग्यूज में 2 धड़कन चक्र है, जिसमें एक लंबा चक्र साथी की इस कक्षा से जुड़ा है, जो इसके आसन्न सुपरनोवा विस्फोट के बारे में पिछले सिद्धांतों को चुनौती देता है। क्वेश्चन नंबर 10, पहली एआई भाषा मॉडल का नाम, जिसे विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूल किया गया है, उसका नाम क्या है? वो है सर्वम फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको नियुक्त किया गया है सर्वम फर्स्ट। भारतीय स्टार्टअप सर्वम एआई सर्वप्रथम सर्वम वन लॉन्च किया, जो भारतीय भाषाओं के लिए पहला अनुकूलित एलएलएम है। सर्वम फर्स्ट ओपन सोर्स है और यह 10 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, जिसमें बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी, मराठी, उड़िया, पंजाबी शामिल है। यह एक छोटे भाषा मॉडल यानी कि SLM, जिसे बोलते हैं छोटा भाषा मॉडल के रूप में वर्गीकृत है, जिसमें 10 अरब से कम पैरामीटर हैं। यह 4 से 6 गुना तेज इन्फरेंस स्पीड प्रदान करता है, जो सीमित कंप्यूटर पावर वाले प्रोडक्शन और एज डिवाइस के लिए बहुत उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? देखो जनगणना कराने के लिए गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि गृह मंत्रालय जो है भारत में जनगणना कराने के लिए जिम्मेदार है। अब सरकार जो है 2025 की जनगणना कराने के चक्कर में है, योजना बना रही है, जो 1872 से नीतियों के निर्माण में अपनी भूमिका के लिए व्यापक रूप से सराही जाती है। 2025 में संभावित जाति जनगणना जैसे प्रमुख गणना भी इसके अंतर्गत शामिल है। ये निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन में मदद करेगी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में भी ये मदद करेगी, सहायक सिद्ध होगी। इस गणना से जो भारत में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थानों को दर्ज कराया जाएगा। भारत में जो है जनगणना कराने का जिम्मा गृह मंत्रालय का है, जो सभी राज्यों में जो है सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा करके जो है सही तरीके से प्रत्येक जाति गणना कराएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? यह है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है इसका आयोजित किया गया 1 नवंबर 2024 तक, यानी कि 1 से 12 नवंबर 2024 तक 25 भारतीय सेना के जवानों ने गरुड़ अभ्यास शक्ति 24 में भाग लिया। यह भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण है, जिसमें पैराशूट रेजिमेंट के जवान शामिल हैं, जिसे बोलते हैं विशेष दल। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों को एक दूसरे की प्रक्रियाओं से परिचित कराना व सहयोग व अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। इस अभ्यास में सामरिक सैन्य अभ्यास, विशेष अभियानों की योजना बनाना और उन्नत कौशल और तकनीकों को साझा करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13, हरारे घोषणा क्या है? इसे जलवायु स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 में अपनाया गया है। वो है स्वास्थ्य प्रणालियों में जलवायु लचीलापन। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनके जिम्बाब्वे में जो है जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन में जो हरारे घोषणा का जो अपनाया गया है, उसका मकसद है कि स्वास्थ्य प्रणालियों में जो है लचीलापन आना है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव को संबोधित करना और सरकारी शोधकर्ता और नागरिक समाज में त्वरित सहयोगात्मक कार्यों का आह्वान करना। ये घोषणा जो जलवायु परिवर्तन को सहयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में प्राथमिकता देती है, जिससे अफ्रीकी राष्ट्र जलवायु चुनौतियों के बीच अपने स्वास्थ्य भविष्य को सक्रिय रूप से आकार दे सकें। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पार संरचना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वह है भारत और नेपाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि भारत और नेपाल ने जो है सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो नेपाल से बिजली की निकासी और भारत को इसकी आपूर्ति को सुविधाजनक बनाता है। बिजली
केंद्रीय बिजली और आवास शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर की नेपाल यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। उन्होंने भारत द्वारा वित्त पोषण अरुण 3 जल विद्युत परियोजना को भी दौरा किया और परियोजना स्तर पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्यों का उद्घाटन किया। तो ये दोनों देशों के लिए एक लाभकारी समझौता सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में ज्ञान पोस्ट सेवा की घोषणा की है? वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी केंद्र सरकार ने देश भर के पोस्ट ऑफिस के जरिए शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी की किफ़ायती बनाने के लिए एक नई सेवा ज्ञान पोस्ट की घोषणा की। केंद्रीय संचार मंत्री और उत्तर पूर्व विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज्ञान पोस्ट के विषय में राजपत्र अधिसूचना के साथ प्रकाशन की घोषणा की। इससे सबको आसानी से पुस्तक उपलब्ध हो सके। यह एक नई सेवा है जो संपूर्ण भारत में कम लागत में शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों का वितरण करती है। यह सेवा देश के हर हिस्से में शिक्षा का समर्थन करने और शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए भारतीय डाक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यानी कि एक बहुत अच्छी पहल है ताकि विद्यार्थियों को समय पर अपनी पुस्तक, अपनी सह सामग्री मिल सके और वे अपने कार्य को, अपने भविष्य को अच्छे से बनाने में अपना योगदान प्राप्त करें और सरकार का जो सहयोग मिलता है उससे उनका कार्य जल्दी हो। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम GHCI की शुरुआत जो है किसने की थी? किस मंत्री ने की? वो की है प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनके ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम जो है 29 अप्रैल 2025 को जो है ये शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है जो हाइड्रोजन मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण है। यानी कि प्रहलाद जोशी ने जो इस योजना की शुरुआत की थी, जो हाइड्रोजन ग्रीन हब, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है और हाइड्रोजन को ग्रीन घोषित करने के लिए एक प्रमाणन प्रणाली इसमें लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में आगामी एशियाई खेल 2026 जो है वो किस देश में आयोजित किए जाएंगे? वो किए जाएंगे जापान में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी जो है जापान करेगा। खेलों का आयोजन जो है जापान के आईची प्रांत और राजधानी शहर नगोया में किया जाएगा। जापान इससे पहले 2 बार 1958 1958 और 1994 में जो है इसकी मेजबानी कर चुका है। एशियाई खेल 2016 जकार्ता और पालेमबांग के इंडोनेशिया शहरों में आयोजित किए गए थे। 2022 संस्करण चीनी शहर हांगजो में आयोजित किया गया था। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, जो हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। तो ये थे इस वीडियो के आज के मुख्य कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कुछ करंट के हैं, कुछ स्टैटिक के हैं। आप सभी अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं ऐसे अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।